प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको भगवान विष्णु और एक गरीब भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम हरिदास था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह न तो केवल अधिक पढ़ा लिखा था और न ही उसके पास कोई खेती बाड़ी थी। वह रोज सुबह उठकर पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत धन मिलता उसी से अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता। हरिदास गरीब जरूर था, परंतु उसका मन अत्यंत श्रद्धालु था। उसका हृदय भगवान विष्णु के प्रति अपार प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। उसके घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा था और उसके सामने उसने मिट्टी से एक छोटा सा विष्णु भगवान का स्वरूप बना रखा था। हर सुबह वह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाता, भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर काम पर निकल जाता। हरिदास की दिनचर्या बड़ी साधारण थी, लेकिन उसमें भक्ति की गहराई थी। जब वह जंगल में लकड़ियां काटता, तब भी वह श्री हरि विष्णु का नाम जप करता। रास्ते में चलते समय, बाजार में लकड़ियां बेचते समय हर क्षण भगवान को याद करता था। गांव के लोग उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे, क्या भगवान तुझे लकड़ियां बेचने से बचा लेंगे? भक्ति से पेट नहीं भरता हरिदास। पर हरिदास मुस्कुराकर उत्तर देता, भगवान की कृपा से जीवन चलता है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। एक दिन हरिदास बहुत थक चुका था। जंगल में लकड़ियां काटते काटते उसे तेज बुखार हो गया। उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। वह जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद करके भगवान विष्णु को याद करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, पर मेरी आत्मा आपकी भक्ति में समर्पित है। कृपया मुझे शक्ति दीजिए। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक सुंदर तेजोमय पुरुष हरिदास के सामने खड़े हो गए। उनके चारों हाथों में एक शंख, एक चक्र, एक में गदा, एक में पद्म। हरिदास समझ गया कि भगवान स्वयं विष्णु हमारे सामने प्रकट हुए हैं। हरिदास भाव विभोर हो गया। वह रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तेरी भक्ति में मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने कभी अपने दुखों की चिंता किए बिना मेरा नाम जप किया है, मेरी पूजा की है। यह सच्ची भक्ति है। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मैं जन्म जन्मांतर तक आपको याद करता रहूं, बस यही वरदान दे दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब कोई भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगता, तब मैं उसे सब कुछ दे देता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे घर में अन्न धन्य की कभी कमी नहीं होगी और तुम मेरी भक्ति में ही जीवन बिताओगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बाद हरिदास का जीवन बदल गया। अगले दिन वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक दिव्य रूप में सजी हुई टोकरी रखी है। उसने सुनहरी मूर्तियां, चांदी के सिक्के और बहुत सा अन्न था। हरिदास चकित था, पर उसे समझ आ गया कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा से संभव हुआ है। उसने गांव के गरीब लोगों को वह धन और अन्न बांट दिया। अब वह रोज सुबह भजन कीर्तन करता, बच्चों को भक्ति की शिक्षा देता, मंदिर में सेवा करता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग उसे हरि भक्त हरिदास कहने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब वे ही उसकी शरण में आने लगे। हरिदास घमंड नहीं करता था। वह हमेशा कहता था, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है, मैं तो केवल उनका नाम जप करता हूँ। उसके जीवन में यह संदेश फैल गया कि सच्ची भक्ति से अद्भुत शक्ति होती है। भक्ति ना जाति देखती है,
न धन दौलत, न पढ़ाई, न लिखाई, सच्चे मन से किया गया ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा तप है। एक बार उस राज्य के राजा ने हरिदास की प्रसिद्धि सुनी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक गरीब लकड़हारा इतना पूज्य हो सकता है। उसने हरिदास को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास जो धन है वह कैसे आया? क्या तुम कोई जादू जानते हो? हरिदास ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम्हारा भगवान सच्चा है तो वह कल मेरे दरबार में आकर मुझे दर्शन दे। हरिदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं उन्हें जब चाहूँ तब बुला लूं, लेकिन अगर उनकी भावना सच्ची होगी, अगर जो आपकी भावना सच्ची होगी तो वे अवश्य प्रकट होंगे। अगले दिन राजा के दरबार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। हरिदास एक कोने में बैठकर केवल भगवान विष्णु का नाम जप कर रहा था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और दरबार में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने चरणों में गिरकर माफी मांगी और हरिदास से आशीर्वाद लिया। उसने पूरे राज्य में भक्ति और धर्म के प्रचार का आदेश दिया। हरिदास की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में अत्यंत शक्ति है। भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर जो सच्चे मन से भगवान का नाम जप करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। भगवान ना तो अमीरी देखते हैं, ना स्थिति। वे केवल हृदय की सच्ची भक्ति को पहचानते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।